नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिशा टीवी की खास प्रस्तुति सर्वांग योग दिव्य दृष्टि योग द्वारा विश्व रूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कीजिए। अखिल भारतीय अध्यात्म विज्ञान शाला ओमकारेश्वर उपकेंद्र मुरार ग्वालियर मध्य प्रदेश से समाज को नई दिशा देते श्रीयुत राकेशानंद चैतन्य जी महाराज के तत्वावधान में जीवन के मूल रहस्यों से परिचय कीजिए तीर्थराज प्रयाग से। तो आइए चलते हैं तीर्थ प्रयागराज कुंभ में। शिवोऽहं शिवोऽहम् ओम तत्सत। सभी अखिल भारतीय केंद्रीय आध्यात्मिक विज्ञानशाला ओमकारेश्वर का उपकेंद्र नव बुद्ध अवतार जन्मभूमि केंद्र भगवान का प्रेम नगर बड़ा गांव मुरार ग्वालियर। आपके पास साधन है 8, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। पहले एक आँख, नाक, जीभ, कान और पूरे शरीर की त्वचा खाल जो स्पर्श का ज्ञान, इसको 5 ज्ञानेंद्रिय कहा है। और रामायण में इनको 5 साधन कहा है और 5 झरोखा नाना। अपन जो झांक के देख रहे हैं ना, अंदर से अपन झांक के देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है अपन को? पूरे संसार में अपन झांक के देखेंगे तो आँख से देख रहे हैं तो जिस रूप ही रूप दिख रहा है। और किसी चीज को अपन बजा के देखेंगे तो कान से झांक के देख रहे हैं तो शब्द शब्द ही आ रहा है। नाक से देखेंगे तो ये स्वाद ही स्वाद आ रहा है। जीभ से देखेंगे तो स्वाद आ रहा है, नाक से गंध आ रहा है। तो ये अलग अलग एक एक चीज आ रही है। ये कैसे आ रही है? ये तत्वों से आ रहे हैं। ये तत्वों से ही कार्य कर रहे हैं। इनको स्वयंभू परमात्मा का इस विश्व को और इसको स्वयंभू साधन का यंत्र बने हैं। ये अग्नि वायु पृथ्वी जल आकाश के यंत्र बन करके और 5 देवता बन के बैठ गए हैं। अग्नि का देवता आंख पे बैठा है चक्षु बन के। पृथ्वी का देवता नाक पे बैठा है घ्राण बन के। आकाश का देवता कान में बैठा है स्रोत बन के। ये पूरे शरीर की त्वचा पे वायु का देवता बैठा है स्पर्श बन के। इस पे इसी पे जीभ पे बैठा है ये जल का देवता वरुण देव। ये रसना बन के स्वाद। ये तो जो 5 हर वस्तु में आप में ये 5 तत्व और पूरे संसार में 5 तत्व कैसे हैं इस प्रयोग से जानने में आता है। तो 5 महाभूत अग्नि वायु पृथ्वी जल और आकाश, ये 5 अलग अलग दिख रहे हैं आपको। पृथ्वी अलग दिख रही है, आकाश अलग दिख रहा है और जल भरा हुआ अलग दिख रहा है। ये वायु चलती हुई अलग दिख रही है। ये सब अलग अलग हैं, लेकिन 5 को मिल करके ऐसे 5 फलों को निचोड़ करते हैं तो एक रस हो जाता है। तो ऐसे ये गुण साम्या एक रस होकर के 5 तत्व 3 गुण मिल करके ये एक ऐसे एक सोने से सब आभूषण बनते हैं। तो ऐसे ही ये गुण साम्या ये 5 तत्व 3 गुणों से पूरा विश्व बना हुआ है। पूरा विश्व एक रस होकर के 5 महाभूत निचुड़ते जा रहे हैं और छोटे से बड़े होते जा रहे हैं। निचुड़ निचुड़ के अपन छोटे से बड़े हुए, पेड़ भी छोटे से बड़े हुए। इनमें तत्व अन्न के द्वारा बढ़ते जा रहे हैं। ये ऐसे उद्वज सेतुज अंडज और पिंडज चराचर खानी 5 तत्व से अखंड मंडलाकार में घूम रही हैं। तो हमको ये जब संसार में जीव पैदा हुआ तो उद्वज में पैदा हुआ, इसे शरीर मिला। जब सेतुज में गया
तो ये इंद्रियां मिली। जब ये अंडज में आया तो मन मिला। जब पशु जानवर में पशुवृत्ति और मनुष्य में आकर के सीधा हो गया और इसको क्या मिल गई? बुद्धि। तो पहले जीव उल्टा था, अब सीधा हो गया, बुद्धि मिल करके अब जिस स्वयं को जानने का अधिकारी हो गया। तो इसने अपने आप को जाना कि मेरे में और सब में और इस पिंड में भी ये कैसे एक तत्व है, 5 तत्व। तो जो आँख से जो दिख रहा है इसको अग्नि तत्व, रूप, अग्नि तत्व का गुण है रूप। जो आँख से अपन को यहाँ से और पूरे विश्व में जो हर वस्तु दिख रही है ना, चले जाओ देखते हुए दिखना बंद नहीं होगा। तो ये सब अग्नि तत्व भरा है। अपना ये शरीर दिख रहा है ना, ये आँख से, ये अग्नि तत्व दिख रहा है। अब इसी को अपन छू के देखें तो जो छूने में जो आ रहा है ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। जो चीज़ दिख रही है वो छूने में आ रही है। जो छूने में आ रही है वो इसमें वायु तत्व भरा हुआ है। सब पूरे विश्व में स्पर्श में जो आ रहा है, स्पर्श भाव, ये सब वायु तत्व भरा है। इसी पिंड में देखो, इसको जीभ से लगा के देखो, स्वाद इसमें है भरा। स्वाद इसमें इधर है कि बीच में है? पूरे में भरा है। ऐसे ही शरीर में जीभ लगा के देखो, इधर आगे पीछे सब जगह स्वाद ही स्वाद भरा है। तो ये जल तत्व भरा हुआ है। जल जो भरा हुआ दिख रहा है वो जल महाभूत है। महा माने बड़ा और भूत माने पहले से ही, अनाद काल से, भूतकाल से ही ये हैं, इसलिए इनको पंच महाभूत का। महान माने बहुत विशाल और भूत माने भूतकाल से ही ये हैं, किसी को नहीं पता कब से हैं। तो पंच महाभूत हैं ये। पंच महाभूतों से जो बने हुए ये चराचर खानी के ये भूत गण है, संपूर्ण भूत प्राणी, संपूर्ण भूत गण, जो गीता में कहा है। अब इसी को जीभ से देखा तो जल है। अपने शरीर में जल नहीं दिख रहा, लेकिन जीभ से जो स्वाद आ रहा है वो इसमें जल है। और आँख से जो दिख रहा है अग्नि है। और हाथ फेर के देख रहे हैं ये वायु है। इसमें भी, आपके शरीर में भी, आपके सब पूरे विश्व में। इसी को नाक से सूंघ के देखो, गंध है पूरे में भरा हुआ, रस भी पूरे में भरा हुआ, रूप भी पूरे का दिख रहा है चारों तरफ। अब इसी को बजा के कान से सुनो। ये शब्द इसमें मैंने भरा नहीं है, पहले से ही भरा है। गंध भी पहले से ही। ये पूरे में ठोस लपालप भरे हुए हैं, अलग अलग नहीं हो सकते। अब इसमें से अलग अलग नहीं हो सकते, ऐसे इसमें से भी अलग अलग नहीं हो सकते, कहीं भी चले जाएं दुनिया में। अब ये सब, अब एक में 5 पहले अपना जो शरीर था, अब इसमें हमने प्रयोग करके देखा। ये प्रयोग से ही सर्वांग योग युक्ति ही है, ये विधि है देखने की। जब अब इसमें एक में 5 दिखे, रूप दिखा, रस दिखा, गंध दिखा, स्पर्श दिखा, तो आपके शरीर में इसमें 5 चीजें। अब छठवें मन से देखा हमने कि मन के द्वारा देखो, इसमें सतोगुण भी है, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बताओ, अच्छा है कि बुरा है, कि अच्छा बुरा दोनों है? अभी आपने माने जब तक ये इसको चाखा नहीं है ना, तब तक आप नहीं पक्का कह पाएंगे कि ये अच्छा है कि बुरा है, कि अच्छा ही अच्छा है कि बुरा ही बुरा है। क्यों? कि अभी आपका मन कहेगा कि मेरी जीभ तक लाओ, इसे जब बताऊंगा मैं। हैं ये क्या है? हो सकता है फिटकरी हो, अभी नमक हो और मिश्री हो। ये अभी निर्णय आप कैसे ले पाओगे? वो मन कहेगा मेरी जीभ पे रखो। कान की चीज होती तो कहता मेरे को बजा के सुनाओ जब बताऊंगा। ये ढोलक अच्छी है या पेटी अच्छी है। कोई सेंट होता तो नाक कहती मेरे नाक से लाओ। तो ये मन अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों पे जागृत अवस्था में रहता है। तो जिस इंद्री की विषय की जो वस्तु होगी
उसी इंद्री से देख करके मन बताएगा कि अच्छा है कि बुरा है कि बुरा ही बुरा है। तो हम साहित्य की भाषा में 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, सबके अंदर रहते हैं ये हर वस्तु में। तो इसमें इसको शक्कर के साथ मिलाओ, इसको पीस के घी के साथ मिलाओ तो अच्छा ही अच्छा खाने में भी लगेगा, बाद में भी अच्छा अनुभव होगा। जब इसको हम पानी के साथ मिला के शरबत बना के पिए तो ये रजोगुण होगा, पीने में अच्छा लगेगा, बाद में गले में खरखराहट होगी। तो ये इसमें अच्छा भी है और बुरा भी है, तो ये रजोगुण है। इसी को हमने रूखा खाया तो पहले तो मसूड़े छीलेगा, दांतों को भी तोड़ेगा, तो खाते में भी दुख दे रहा है, और बाद में ये गर्मी करती है सूखी शक्कर, तो ये बाद में भी गर्मी करेगा, चक्कर आएंगे, हम सिर में दर्द होगा, जुकाम होगा। तो ये पहले भी दुख और बाद में भी दुख, तो इसमें तमोगुण भी है। और पानी के साथ खाएंगे तो पहले पीने में अच्छा और बाद में गड़बड़ करेगा, तो दुख भी देगा और सुख भी देगा, दोनों भी गुण हैं इसमें, रजोगुण। और इसमें अच्छा ही घी के साथ खाया तो खाने में भी अच्छा लगेगा और बाद में भी अच्छा फायदा करेगा, तो अच्छा भी गुण है इसमें, सतोगुण भी है। ऐसे ही आपसे कोई अच्छे बोलेगा तो आप अच्छे बोलोगे, आप में सतोगुण है। आपसे कुछ बोलेगा अरे मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, तो आप भी बोलोगे मेरे पे भी ज़मीन है, मेरे पे भी मोड़ी मोड़ा है, मैं भी ऐसा हूँ। तो रजोगुण इधर से जाएगा, उधर से भी रजोगुण आएगा। और मैं यदि तमोगुण होके बोलूँगा तो मेरे पे ऐसा है, मेरे पे आपने कि मेरे पे ऐसा, मेरे तो कि आ जाओ चलो देख लें, तो आ जाओ, अरे तो यही निपट ले आ जा, तो वो हाल तमोगुण भी हो जाएगा दोनों। तो अपन में तमोगुण भी भरा हुआ है, कोई आगे देख ले निपट के, हम में है कि नहीं तमोगुण, हम में रजोगुण भी है। कभी रजोगुण अच्छा बुरा लगता है, किसी से व्यवहार करते हो तो, और किसी हर जीव एक गुण प्रधानता ले रहता है, या तो सतोगुण प्रधान होगा तो उसका अच्छा ही अच्छा व्यवहार रहेगा सबसे, और किसी का रजोगुण स्वभाव होगा तो मतलब के लिए अच्छा और बाद में मतलब न करेगा तो हम नहीं जानते हैं, ऐसा रहेगा, कभी सुख देगा कभी दुख। और कभी किसी का तमोगुण स्वभाव रहता है, उससे बात करो जब भी खिस्सा के बोल रहा है, बात करो तभी एंट के बोल रहा है, बात करो तभी ने कुछ काम कर दिया, घमंड ही बता रहा है, उसका घमंड में ही रहता है, तो वो तमोगुण प्रधान जीव है। ऐसे संसार में रहते हैं। तो 5 और 3 8 ये 6वें साधन से 3 गुणों का मालूम हुआ, और 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 तत्वों का मालूम हुआ कि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 तत्व और 3 गुण मन से देखे। तो ये 5 3 8 मिली हुई अवस्था को गुण साम्य कहा है गीता में, गुणमय आत्मा। तो आत्मा है सर्वभूता नाम, तो आत्मा जो 5 तत्व 3 गुणों की मिली हुई अवस्था को आत्मा कहा। और जी गुण साम्य गुणमय आत्मा है, ये गुणमय आत्मा, इसके गुणों में आत्मा है। ये आत्मा मरी नहीं, ये गन्ना के रस से गुड़ बनी, गुड़ में फिर पानी डाला, फिर आग पे जलाई तो आग पे जली नहीं, फिर इसमें कचले चले, इसको काटा गया तो ये मिठास कटी नहीं आत्मा, इसको पानी में गीला किया तो गली नहीं आत्मा, इसको हवा में इसने उड़ा नहीं पाई, इस आत्मा को हवा ने, अग्नि ने जला नहीं पाई, हथियार ने काट नहीं पाया। तो ये आत्मा बदलती हुई ये 8 और 3 5 और 3 8 दोनों मिल करके इस मिश्रित हो गई। इसमें निरे निरे गुण मिल करके एक में ही 8 गुण, तो इसको अष्टधा प्रकृति भी कहा है, इसको इंग्लिश में नेचर भी कहा है, इसको वैसे परमात्मा की माया भी कहा है, गुणमयी माया। तो अष्टभुजा देवी
इसी को बुद्धि से देखा कि इस ये साकार में जो है का ही ये आकार है, ये पूरे आकार को मिलकर के जो दिख रहा है साकार में, तो ये निराकार भी यही है, निरा पूरा आकार भी यही है और साकार भी यही है। और साकार और निराकार को एक नाम से बांध दिया पुरुषोत्तम, दोनों से उत्तम नाम पुरुषोत्तम के इसका नाम रख दिया मिश्री। अब मिश्री इधर है कि ये है, पूरे आकार को इसको मिश्री कहते हैं। ये अब बुद्धि से निश्चय करके देखा अपने रूप को कि इसका नाम ऐसे पंडित जी महाराज सेंगर जी ये भाई जो बैठी हैं, तो इनका जो नाम है आपका पंडित जी सेंगर, तो ये रूप रस गंध स्पर्श शब्द सतोगुण रजोगुण तमोगुण इसको मिला करके गुण साम्या और 10वां इसका नाम रख दिया। तो नाम में वस्तु लय हो गई। ये नाम किसका है? रूप रस गंध स्पर्श शब्द का। रूप रस गंध स्पर्श शब्द से नाम से बुहार नहीं हो पाएगा। हम बुलाएं रूप इधर आओ रस इधर आओ तो नहीं बुहार होगा, क्योंकि सब में है वो रूप रस। तो अब नाम लेना पड़ेगा। तो इसका नाम ले दिया कि मिश्री। इनका जी राकेशानंद बाबा, राकेशानंद महाराज, तो जी नाम रूप और गुण, ये रूप और गुण को पहचानने के लिए ये नाम रख दिया इस आत्मा का। तो ये रूप ही ये आत्मा का ही रूप है, ऐसे ही ये रूप ही आत्मा का है, इसी का नाम है। नाम रूप दो ही सुपाधि, ऐसे छितजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व जे अदम शरीरा। नाम रूप दो ही सुपाधि, ईश्वर के अंश के ऊपर नाम की उपाधि है रूप को पहचानने के लिए। तो ये इसीलिए नाम राम से राम का नाम बड़ा, वस्तु से वस्तु का नाम बड़ा, इसलिए नाम बड़ा है। तो इसको इसकी रहस्य को जानना चाहिए क्यों बड़ा है। तो ये प्रयोग करने से अपना सिद्ध हो जाता है कि पूरे विश्व में ये रूप रस गंध स्पर्श शब्द 5 तत्व और 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण और इसी का गुण सम्या का नाम अक्षरात्मा का, ये सब आत्मा मिलकर के ये विश्वरूप परमात्मा है और हम इसकी एक आत्मा है। जैसे इसमें मिठास का रूप है, ये मिठास का ही रूप है पूरा मिठास, ऐसी ये आत्मा का रूप है। और ये आत्मा काय की है? 5 तत्वों की मिलकर के 8, 5 तीनों मिली हुई आत्मा है ये, जिसको ये ईश्वर का अंश भी कहा है। ये अंश है, ये अंश ही है ये पूरा विश्व, और ये विश्व की एक आत्मा है, इसी से चल रही है। अपना ये परमात्मा ही विश्वरूप अपना ही मूल स्वरूप है और इसी से सब युग और चक्र घूम रहा है। बोल विश्वरूप परमात्मा की जय, बोलो माता पिता की जय, बोलो सद्गुरु भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति। नर्मदे हर। दिव्य दृष्टि योग द्वारा विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन। श्रीयुत राकेशानंद चैतन्य जी महाराज, उपकेंद्र संचालक। हमारा पता है नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जन्मभूमि केंद्र भगवान का प्रेम नगर, बड़ा गांव मोरार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र 09754261283।